अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ीनत आफ्ताब एक बार फिर दीन की रोशनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंसान जब अल्लाह रसूल की बात सुनता है या इस्लाम से जुड़ी हुई बात सुनते हैं तो इस दिल में एक रोशनी होती है कि हम गुनाह नहीं करेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही उसमें वो पहले जैसा हो जाता है। ये समझ ही नहीं पाता है कि आखिर गुनाह होता कहाँ से है। देखिए, हमारे जिस्म का एक हिस्सा ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा गुनाह करता है और दिन में ना जाने कितनी बार उससे गुनाह होता है। जानते हैं वो हिस्सा कौन है? वो हिस्सा है हमारी जुबान। इस जुबान से हम दिन में हजारों गुनाह करते हैं, जैसे किसी की गीबत करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और ये होती कहाँ से है? इस जुबान से। किसी को गाली देना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह कहाँ से होता है? जुबान से। लोग बाग जुबान पर गाली को ही उतार लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी भाषा है। आप ये नहीं जानते कि मजाक में निकली हुई एक गाली आपकी कब्र में बिच्छू पैदा कर देगी। दूसरा, किसी में कमी निकालना, ये गुनाह कहाँ से होता है? जुबान से। तीसरा, किसी के घर कुछ खा के आना और फिर उसे बुरा भला कहना, ये गुनाह कहाँ से होता है? जुबान से। चौथा, आपस में अच्छी बात करने की जगह किसी को लेकर चुगली करना, ये गुनाह कहाँ से होता है? जुबान से। पांचवा, किसी को झूठ बोलना, ये गुनाह कहाँ से होता है? जुबान से। हम मजाक मजाक में झूठ बात बोल देते हैं, तो जानते हैं आप झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। तो ये गुनाह भी हम कहाँ से करते हैं? जुबान से। इससे अलग किसी को देखकर उसकी मजाक उड़ाना, और ये मजाक कहाँ से उड़ती है? इस जुबान से शुरू होती है। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के ऐब देखे और उन ऐब को जाहिर करना, ये गुनाह कहाँ से होता है? जुबान से। और इतना ही नहीं, इस जुबान से किसी को बुरा कहना, ये गुनाह कहाँ से होता है? जुबान से। ये जुबान हजारों और बात बात पर झूठी कस्में खाना, ये गुनाह कहाँ से होता है? जुबान से। कि कुछ लोगों की आदत में शुमार हो जाता है कि बेवजह ही झूठी कस्में खाते हैं, जबकि जब इस्लाम में झूठ ही जायज नहीं है तो कसम तो बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग तो रब की कसम खाते हैं बेवजह, रब की कसम। अरे वो कायनात का मालिक है और उसकी कसम को आप मजाक में लेके चल रहे हैं। तो ये गुनाह हम कहाँ से करते हैं? जुबान से। ये जुबान जो खाने के जायकों को लेती है, ये वो जुबान है जो पेट तक रिज़्क को अंदर पहुंचाती है। ये सिर्फ खाने का ही काम नहीं करती है, ये इतने सारे गुनाहों को भी दावत देती है। और इस पे अपना कंट्रोल अगर कोई इंसान कर लेता है तो देखिए कितने गुनाहों से उसकी हिफाजत हो जाती है। इसीलिए जुबान सिर्फ अल्लाह ने रिज्क के लिए नहीं दी, जुबान अल्लाह ने दी कि इसे सोच समझ के इस्तेमाल करें। इसमें कुछ भी ऐसा ना करें कि वो तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाए। गुनाह हाथों से ही नहीं, गुनाह सबसे ज्यादा गुनाह अगर कहीं से होते हैं तो वो है जुबान। इसीलिए हर चीज को सोच समझ के करें और कभी किसी में ऐब ना निकालें। जिसे अल्लाह ने जैसा बनाया वो अल्लाह का बनाया हुआ है। कभी मजाक ना उड़ाएं, कभी किसी को गाली ना दें, कभी किसी का हक ना मारें। और इतना ही नहीं, अपनी इस जुबान को बहुत संभाल के, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़ी है। जब से हम दुनिया में आए तब से हमारे साथ है और मरने के बाद भी साथ जाएगी। लेकिन इसके दिन भर में हम ये भी नहीं सोच पाते कि इसके जरिए कितने गुनाह दिन में हुए हैं, ये कोई नहीं सोच पाता। लेकिन 100% गुनाह करते हैं। दिन में आधी गुनाह की जिम्मेदार तो सिर्फ हमारी जुबान ही होती है। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, हौसला अफजाई भी करिएगा। खुदा हाफिज़।